करने जा रहे हैं दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं हम अपने इस YouTube चैनल पे, जो कि आप देख रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधान शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक की जो बिहार सरकार की तरफ से वैकेंसी आई है 2022 की। इसका सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे आज, जो इसका क्या सिलेबस है। तो इससे पहले कि हम इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक हमें देखें। हम 1 बाय 1 सिलेबस का चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद जो है सिलेबस के बाद अगर यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, अवश्य दें। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। तो आइए समय ना गंवाते हुए सीधे चलते हैं। इसमें आपको कुल जो है 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 120 मिनट का एक परीक्षा होगा, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन होंगे। 150 में 75 जो है वो होगा जीएस से और 75 होगा आपके ट्रेनिंग या फिर जो है डीएलएड से होगा। ये आपको कुल 150 का होगा। तो आइए सामान्य अध्ययन जीएस से क्या क्या आ सकते हैं, आइए इसको हम देखते हैं। ये हमने जो बिहार सरकार का वेबसाइट है उससे ये सिलेबस लिया है। तो इसमें जो रहेंगे आपको देखिए, सबसे पहले आपको सामान्य विज्ञान रहेगा, सामान्य विज्ञान में, और फिर दूसरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय नेशनल इंटरनेशनल सम करंट अफेयर्स जो है वो रहेगा। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का क्या योगदान रहा था, इससे जो है प्रश्न आएंगे। और फिर आपको चौथा में आ जाएगा भूगोल ज्योग्राफी से रहेगा। और फिर पांचवा में भारतीय राज्य व्यवस्था। और फिर छठा में प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण, मानसिक क्षमता परीक्षण, इससे जो है आपको रहेंगे। अब देखिए, इसमें एक बात इन्होंने कहा है कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। यानी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जो कोई भी शिक्षित व्यक्ति हो उससे जो है ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो इस प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं पर बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसी तरह से जो है अगला जो आपका था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और इसमें क्या बिहार का योगदान था। फिर इसके बाद आपको जो है भूगोल से जो भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होगी। फिर उसके बाद आपको भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान, देश की राजनीति प्रणाली, पंचायती राज विकास योजना सम्मिलित होंगे। प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका जीएस हो गया। जीएस से अपेक्षित इतने से क्वेश्चन आएंगे। अब फिर उसके बाद चलते हैं दूसरा जो है वो है आपको डीएलएड से क्या क्या रहेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। डीएलएड से क्या क्या संभावित रहेंगे आपको, इसका हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आपको इकाई 1 है, उस इकाई 1 से बच्चे तथा बचपन, सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक समझ, यानी बच्चे बचपन के बाल अधिकारों का संदर्भ, उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ शिक्षा, विद्यालय, समाज, अंतर संबंध की समझ, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल जो है आपको ये समझ लें। विद्यालय में सामाजिकीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका, प्रभाव की
समझ इससे रहेंगे आपको। शिक्षा समान अवधारणा, उद्देश्य, विद्यालय शिक्षा की प्रकृति क्या है। शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार, दृष्टिकोण, दर्शन शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक शास्त्रीय, शिक्षा का साहित्य, शिक्षा का इतिहास, इनसे आपको प्रश्न रहेंगे। बहुत ही अधिक उपयोगी ये जो है आपको पॉइंट है। तो फिर उसके बाद ज्ञान की अवधारणा दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में क्या है, ये आपको फर्स्ट इकाई से इतने रहेंगे। फिर दूसरा इकाई ये हो गया कि जितने महान शिक्षाविद हुए हैं या फिर जो मुख्य विद्वान हुए हैं, उनका क्या शिक्षा के संबंध में, शिक्षा के विषय में उनका क्या अपना जो है ये था विचार था, जिसमें महात्मा गांधी का विचार, गिजुभाई बाधिका का, रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा सीखने में स्वायत्तता की भूमिका का रेखांकित करते हुए बात करना है। मारिया मॉन्टेसरी VVI होगा, आप सब लोग जरूर देख लेंगे। फिर ज्योतिबा फूले हंटर आयोग 1882 ईस्वी, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, जे कृष्णमूर्ति का, जॉन डीवी का। तो ये जो शिक्षाविद हमारे हुए हैं, इनका क्या विचार था, इसको अवश्य आप लोग सारे को देख लेंगे। फिर तीसरा इकाई में आ जाता है पाठचर्या, पाठ्यक्रम, अवधारणा, विधि, आधार। पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम के अवधारणा, विधि, आधार। फिर पाठचर्या में कार्य और शिक्षा की भूमिका, बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक। ये आपको ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक कह सकते हैं, ये सब के सब आपको चाइल्ड साइकोलॉजी या डेवलपमेंट मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास मनोविज्ञान या बाल विकासात्मक मनोविज्ञान से ये सारे क्वेश्चन आपको रहेंगे। तो इसे आप अवश्य देख लेंगे कि बाल विकास क्या है, वृद्धि एवं विकास क्या है, बच्चों के शारीरिक मनोगत्यात्मक विकास की समझ क्या है, सृजनात्मकता क्या है, खेल से आशय क्या है, व्यक्तित्व विकास की विविध आयाम क्या है, बच्चे में भावात्मक नैतिक विकास और बच्चे सही गलत की अवधारणा, जीन, पियाजे का कोहल वर्ग का सिद्धांत, ये 2 सिद्धांत भी आपको देख लेना है। फिर चौथे इकाई में आ जाता है ECCE की आवश्यकता और उद्देश्य एवं संतुलित। ECCE की आवश्यकता आवश्यकता क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। संतुलित संदर्भ युक्त ECC पाठचर्या की समझ, ECC पाठचर्या के लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य का नियोजन, इससे जरूर प्रश्न रहेगा। कक्षा में विकासोन्मुख बाल केंद्रित समावेशी वातावरण का निर्माण, प्रारंभिक वर्ष में विकास के विभिन्न आयाम और अधिगम, विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग से अवश्य प्रश्न रहेंगे। दिव्यांग बच्चे के विषय में प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा, ये जरूर इसका आप देख लेंगे। शारीरिक शिक्षा क्या है, बिहार में प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, इसे अवश्य देख लेंगे। राज्य में प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा की चुनौतियों एवं नवाचार, इसको भी देख लेंगे। राज्य में विद्यालय की तैयारी में संस्थाओं की अकादमिक व सामाजिक अपेक्षा क्या है, ये आपको यूनिट 4 से है। 5 से विद्यालय संस्कृति की संगठनात्मक पहलू, अवधारणा, संरचना, घटकों की आलोचनात्मक समझ, ये देख लेंगे। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन हुआ है, होना चाहिए। समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय संगठन व प्रबंधन। फिर उसके बाद कला समेकित शिक्षा, कक्षा शिक्षण की प्रकृति, पाठ्य सहगामी व सह शैक्षिक क्रियाएं, इसको अवश्य देख लेंगे। विद्यालय में आकलन मूल्यांकन की व्यवस्था, इसे भी देखेंगे। शिक्षक विवर्तिक विकास, विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था और शिक्षक प्रशासनिक सामूहिक शिक्षण शास्त्रीय परिवर्तनकारी, इतने से ये रहेंगे। फिर अब उसके बाद आ जाता है इकाई 6 में निकटवर्ती जिला स्तरीय संस्था। इसमें आपको इस यूनिट में 3 है। सबसे पहले जिला स्तरीय, दूसरा राज्य स्तरीय और तीसरा राष्ट्रीय स्तरीय। जिला स्तरीय में क्या क्या आप देखेंगे, CRC देखेंगे, BRC देखेंगे, डाइट देखेंगे, PTEC देखेंगे।
कि इनके क्या-क्या कार्य होता है, कैसे संचालित होता है, ये आप देखेंगे। फिर राज्य स्तरीय में SCERT हो गया, BSEB हो गया, BSSB हो गया, BSMEB हो गया, BOSE, BBOSE, इसे ये हो गया आपको किसमें, राज्य स्तरीय। फिर उसके बाद बात आ जाती है राष्ट्रीय स्तर के संस्थाएं, यानी राष्ट्रीय स्तर के संस्थाएं जिसमें आपको NCERT हो जाएगा, CBSE हो जाएगा, NIEPA हो जाएगा, NCTE हो जाएगा। तो ये तीनों स्तर के संस्थाएं, राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के और जिला स्तर के, इसे आपको पूरे गहराई से देख लेना है। फिर उसके बाद 7वें इकाई में क्या है, इकाई नंबर 7 में भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्तन के विभिन्न रूप, जिसमें हाशिए का समाज, जेंडर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांगजन, कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ। फिर समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया, समाजी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का संदर्भ, शिक्षा व्यवस्था व विद्यालय में प्रचलित जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका, समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा। फिर उसके बाद शिक्षकों की असीमता। फिर उसके बाद जो है आपको समकालीन विमर्श, एक आदर्श शिक्षक की संकल्पना, ये हो गया। फिर उसके बाद 8वीं में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, इसमें 2005-2008 शिक्षण अधिगम में ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया महत्ता एवं उपयोग, सीखने की योजना, विद्यालय के अनुसार ICT का एकीकरण, यानी शिक्षा में कह सकते हैं हम यहाँ शिक्षा में ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या क्या उपयोग है, क्या महत्व है। इसके अतिरिक्त आपको शिक्षा नीति 2020 अवश्य देख लेना है आपको। फिर उसके अतिरिक्त जो है और भी जो है उसको भी देख लेना है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे, हमें देखें, इसके लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो से हम इसमें यूनिट वाइज 1 बाय 1 करके इसकी जो है तैयारी करेंगे और करवाएंगे। आपसे पुनः अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा हौसला अफजाई करें। धन्यवाद।